देखिए, ऑटिज्म के केस में उसकी रिकवरी हमेशा हम बोलते हैं कि 3-4 फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे रिकवर करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि रिकवर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। उसके भी 3-4 फैक्टर्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहला ये होता है कि इसकी सीवियरिटी, दूसरा ये कि आपकी सिंसियरिटी, तीसरा ये कि एक्सपर्टीज उनका जिनके पास आप लेके जा रहे हैं, जहाँ भी थेरेपी सेंटर में, रिहैब सेंटर में, या फिर जिन डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं उनका एक्सपर्टीज। और चौथा ये कि प्रॉपर पेरेंटिंग, सिंसियरिटी पेरेंट्स की एक अलग चीज़ होती है, प्रॉपर पेरेंटिंग, सोशल इंटरेक्शन कराना, ये चीज़। ये तो फैक्टर्स पे हमने बहुत बारी चर्चा किया है, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा भी होगा, हम उस पर बात करते हैं। तो रिपीटिटिव चीज़ें नहीं करते हैं, बार बार एक ही बात को नहीं दोहराते हैं। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, और उनको अगर सुधार लिया जाए, उन पे सही से काम किया जाए, तो बच्चे को रिकवर किया जा सकता है। ये तो ये हो गई एक बात। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताएं क्या होती है? कंफर्ट जोन में जाना। कंफर्ट जोन हमेशा के लिए नुकसानदायक होता है। वो हर, चाहे आप किसी फील्ड में हो, कंफर्ट जोन में आप चले गए तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, ग्रोथ आपकी नहीं होनी है। बस आपके दिमाग में एक बार ये आ गया कि जो हाँ है सही है, जैसे चल रहा है चलने दो, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है वाली बात। जैसे कि थाने वाने में नहीं होते हैं हवलदार, थानेदार, ये सब लोग, उसी ये में कोई जूनियर आया, उन लोग के अंडर में ज्वाइन किया, न्यू ज्वाइन ही हुआ, वो तैयारी करते 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 उसी थाने का थानाध्यक्ष बन जाता है, या फिर एसपी बन जाता है उसी ज़िले में, उसी अनुमंडल में। और कुछ लोग होते हैं कि थानेदार बन के गए थे, थानेदार ही रिटायर होते हैं। तो होता क्या है ना, वो कंफर्ट जोन में है, उनको है कि इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ ऊपर ऊपर से आ जा रहा है, कुछ ऐसे ही हो जा रहा है, बस इधर उधर से काम चल जा रहा है, बस हो गया, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो यही दो माइंडसेट है। एक का है कि बस यहीं रह जाना है, जैसे है इसी में रिटायर हो जाना है। एक का है कि नहीं, प्रोग्रेसिव सोच है, हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो प्रोग्रेसिव सोच रहेगी तो आगे बढ़ा जा सकता है। हर आदमी में उतनी एबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, जो बनना चाहे बन सकता है। वो एक्टर बनना चाहे बन सकता है, वो रेसलर बनना चाहे बन सकता है। उस हिसाब से पहले माइंडसेट होगा, उसके बाद आपका उस तरह का दिनचर्या आप जिएंगे तो हो जाएंगे उस तरह। अब कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे ज़्यादातर पेरेंट्स की। बच्चों के पेरेंट्स एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि जहाँ जा रहे हैं वहीं सही है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम देंगे। अभी लगभग 1 महीने हुए होंगे या फिर 15-20 दिन पहले तक हमारे साथ एक लेडी जुड़ी हुई थी। उनके बच्चे को प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, और वो शायद 2.5-3 साल का बच्चा है उनका। और वो मेडिकल फील्ड से हैं, किसी फील्ड से हैं, वो जुड़ी हुई हैं। उनके हस्बैंड भी शायद डॉक्टर हैं, और वो हाँ होम्योपैथिक वो पढ़ाई करी हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अभी वो कहीं सेंटर में लेके जा रही हैं। बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं हो के बिहेवियर थेरेपी पे काम करता है लोग, जबकि बच्चे को जो नीड है उस पर काम नहीं हो रहा। उनको लगा होगा कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, या फिर जो भी। तो वो हमारे साथ जुड़ी। उसके बाद असेसमेंट हुआ, हमारे सेशन में भी वो रेगुलर में आई। उसके बाद फिर उनको, अभी इधर कुछ दिनों से वो नहीं है। अभी क्या है, मैनेजमेंट से क्या बातचीत हुई है क्या नहीं, वो हम नहीं कह सकते हैं। उनका जैसे सेशन पूरा हुआ उसके बाद से वो नहीं है। तो एक बार सेशन में मेरे से बातचीत हो रही थी, तो मैंने बोला कि आप एक काम करें कि 1 सप्ताह के लिए इसको लेके अगर आप हमारे पास आ जाएं तो सही से और कैसे मैनेजमेंट करना है वो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, वो बेहतर तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला क्या कि नहीं, वहाँ आना तो संभव नहीं है। तो मैंने बोला वो आपका अपना ही है, यहाँ बुलाया जाता है तो जो ऑनलाइन में चार्जेज हम लेते हैं सेम चार्ज फिजिकल का भी है। यहाँ आने से अगर ज़्यादा होता तो हम लोग कहते कि ना आप लोग यहाँ आइए, ज़्यादा बढ़िया। फिजिकल में प्रेजेंट होने में चार्ज वही है, ऑनलाइन का चार्ज भी वही है, जैसे हम लेते हैं फिजिकल में वैसे ही ऑनलाइन का सेम टू सेम। फिजिकल में हम समय भी एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं देते हैं। फिर भी क्यों बुलाते हैं
ताकि आपके बच्चे के लिए सही से हम आपको गाइडलाइन सही से आपको गाइड कर सकें, और तब आप जाके जो काम करेंगे तो अभी जो आपके बच्चे में प्रोग्रेस हो रही है इसके 4 गुना प्रोग्रेस उसमें होगी, और उसमें बच्चा पूरी तरह से रिकवर करने का ये है। वो जब आप हमारे पास आएंगे तो अभी तक 300-400 लोग आ चुके इन 4-5 महीनों में, 5 या 6 महीनों में हमारे पास इतने लोग आए, देश भर से आए, कुछ फॉरेन कंट्री में जो लोग जाके शिफ्ट हो गए हैं वो भी आए, और कोई 1 सप्ताह, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन रह के गए हमारे यहाँ। उसमें हम बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करते हैं और फिर आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम है बच्चे को, तो इसको कैसे हैंडल करना है। तो बस यही है कि प्रैक्टिकली अप्रोच जब यहाँ बताया जाएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या होता है। तो इसके लिए हमने बुलाया। अभी जो आ गए कंफर्ट जोन को छोड़ के, अभी उन लोग, आप कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी एक साउथ से आई थी मैडम, वो तेलंगाना से आई थी, वो तो हिंदी भाषा भी नहीं समझती हैं। अभी मीडिया में बिहार के बारे में क्या चलता होगा क्या नहीं वो लोग जाने। गोवा से एक लेडी आई थी, उन्होंने बोला कि बिहार में सुना ऐसा 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 ऐसा। हमने बोला कि मीडिया की बात छोड़ दीजिए, आप यहाँ आए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। आए लोग यहाँ से फुल्ली सेटिस्फाइड होके गए लोग। अभी घर पे गए, वहाँ से रिव्यू ये आ रहा कि बच्चा काफ़ी ठीक है और कोऑपरेट कर रहा। तो ये हमारी अपनी बात नहीं है, वो उन लोग का ये है। और आप कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, उस तरह के लोगों से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। और जो लोग जिनको जो यहाँ आए हैं, यहाँ के एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करें ऑनलाइन। हम बार बार किसी को बोलते नहीं रहेंगे, आप लोग कर सकते हैं, ईमानदारी से आप लोग कर देंगे तो और सारे लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाएगा। हमारे पास तो डेली 10-20 लोग नया जुड़ते रहते हैं, लेकिन जो लोग अंधकार में हैं उनको थोड़ा सा ये मिल जाएगा सहारा। तो अभी क्या है कि जिन्होंने कंफर्ट जोन तोड़ा, जैसे एक बच्चा आया, वो दुबई से आया, वो लोग विशाखापट्टनम के हैं, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अभी आया बच्चे को लेके तो 17-18 दिन हमारे यहाँ रहे। बच्चे को जैसा मैंने बताया कि ADHD प्लस ODD है, तो उनके सामने अलग नेचर है उसका, हमारे सामने उसका अलग बिहेवियर है, अलग 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 तरह का ये। लेकिन यहाँ बच्चा रहा, हमारी भाषा भी उसने कुछ सीखी। पहले वो सिर्फ तेलुगु बोलता था और इंग्लिश में बात करता था, तेलुगु में प्रॉपर कम्युनिकेट कर लेता था, इंग्लिश में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ इतने दिन रहने में उसने हिंदी भी सीख ली, काफ़ी कुछ हिंदी भी बोलने लगा। मतलब उसको क्या है कि इतने ही दिन रहने में माहौल चेंज हुआ, हमारे यहाँ आया, प्रैक्टिकली वो बच्चों के साथ जुड़ा, ग्रुप थेरेपी में वो शामिल हुआ, तो उसके बाद से उसमें जो चीज़ें लैक हो रही थी वो काफ़ी डेवलप कर गई। अब उन लोग चले गए, अब वहाँ से दुबई से ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी तरह अलग 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 जगहों से आए लोग, उसके बाद वो अपने गए, उसके बाद से उनमें उनके बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली हम चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो। देखिए, सारी बातों से हट के एक बात, इंसानियत की बात, कि ये जो प्रॉब्लम है ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम स्पेशल किड्स की, ये हमको अगर लगे कि हम इसके एक्सपर्ट हैं तो सिर्फ अकेले हम इसको डील कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, तो ये नासमझी होगी, ये अज्ञानता है। इसके लिए टीम वर्क ज़रूरी है। पेरेंट्स का, जो बच्चे होते हैं उनके अटेंडेंट, उनके रिलेटिव्स, उनके पूरे फैमिली, सोसाइटी, सब मिल के अगर कोऑपरेट करें तभी बच्चे को हम ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से। सोसाइटी का नाम मैंने इसलिए लिया इसमें कि अगर किसी के बच्चे को पता चले कि उसको ऐसी प्रॉब्लम है, 5-6 साल 10 साल का हो गया, उसके बाद सोसाइटी ही उसको निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, निगेटिव वे से देखती है, उसको नकारात्मक दृष्टि से उसको देखती है। अभी उसके बारे में एक धारणा उसने बना लिया कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए सोसाइटी वाले लोग जो जिनके पास हमारा वीडियो जाता है, आपके बच्चे को अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपना माइंडसेट चेंज करें। ऑटिज्म अपॉर्चुनिटी है, ये कोई डिजेबिलिटी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी भी है। बच्चे इस तरह के काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे हमने देखा है। बहुत सारे बच्चे डांस में, आर्ट में, वो क्या बोलते हैं, कलरिंग वगैरह में, सिंगिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कुछ अगर उनमें प्रॉब्लम है तो एक नया दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है।
तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है, बस उनको थोड़ा सा सही मार्ग देने की ज़रूरत है, सकारात्मक रास्ते पे लेके जाने की ज़रूरत है। तो ये सारे लोगों के सहयोग से ही ऑटिज्म को ठीक किया जा सकता है। अब बात जब हो जाए मनी मेकिंग की कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना इस पर, तब फिर मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि तब वो ग्राहक और दुकानदार का रिलेशनशिप अगर हो जाता है तो वहाँ प्रोग्रेस नहीं होती है, वहाँ बरकत नहीं मिलती है। तो इसीलिए सभी लोग ईमानदारी से सहयोग करेंगे तो इस तरह के बच्चे ठीक हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ फिजिकली जो आना चाहते हैं बाहर से लोग बुकिंग नहीं ले रहे थे, क्योंकि बीच में हमारा ही थोड़ा सा स्लिप साइकिल डिस्टर्ब हो गया था। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ऑनलाइन सेशन, उसके बाद वीडियो बनाना, इन सब चीज़ों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो स्लिप साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इसलिए मैंने मना किया था कि अभी किसी को बुकिंग नहीं लेना है, जिनकी बुकिंग हो चुकी है बस उन्हीं लोगों को बुलाना है और एक्स्ट्रा लोगों को नहीं बुलाना है। अब जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ आके बच्चे का असेसमेंट कराना प्लस आप घर पे कैसे मैनेज करें वो सीखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कॉल करके, ये मैनेजमेंट का नंबर है, इस पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। और 15 अगस्त के लिए हम लोगों ने 20 लोगों का ये किया है। उस दिन एक कैंप भी लगेगा ऑटिज्म अवेयरनेस पे 15 अगस्त के दिन, तो उस पे 20 लोगों की बुकिंग हमने शुरू करी है कि 20 लोगों को लिया जाएगा जो कि बाहर वाले होंगे, हमारे यहाँ आएंगे और उनके बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा, प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलेगा उसका, और उस दिन एक लाइव सेशन भी किया जाएगा 15 अगस्त के रात में 9 बजे में। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया के मुहिम को साकार करने के लिए, और आप अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ें। देखिए, ये तो गारंटीड नहीं बताया जा सकता कि कितने दिन में आपका बच्चा ठीक होगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि आपका बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पूरी तरह से वो ठीक हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? एक दूसरे के सहयोग से, अकेले अकेले नहीं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले बच्चे को ठीक कर सकते हैं तो नहीं होगा, हमको ये लगे कि हम अकेले ठीक कर सकते तो भी नहीं होगा, एक दूसरे के सहयोग से ही होगा। तो इसीलिए क्या है कि कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए। 3-4 थेरेपी करा रहे हैं, उससे भी बाहर निकलिए। बहुत सारे लोग 3-4 थेरेपी वाले हमारे साथ जुड़े थे, फिर उसके बाद उन्होंने लगा कि अच्छा ऐसे ऐसे बताए हैं तो अब हम अपने से ही कर लेंगे, उसके बाद वो हमारे साथ नहीं जुड़े, फिर घूम फिर के वो लोग वापस आ गए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही उनको बोला था कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आना है हमारे ही यहाँ, तो इसीलिए आप कंटिन्यूसली जुड़े ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे बेनिफिट ये होगा ना कि हम आपको गाइड, हम आपको ये नहीं कहते कि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े ही रहे, रोज़ के रोज़ सेशन लीजिए, हमारे पास भी उतना समय नहीं है, लेकिन अपडेटेड रहिए, साथ में जुड़े रहिए, तो आपके बच्चे में क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान होनी चाहिए, नया क्या ऐड होना चाहिए, पुराना क्या हटाना चाहिए, सारी चीज़ें हम ही अपडेट करेंगे। तो इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के, और अगर आप हमारे पास एक बार आ गए, देखिए ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि एक बार आप हमारे पास आ गए, 1 सप्ताह आप हमारे यहाँ रह लिए, ये 1 सप्ताह आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज ले आ सकता है, आपके बच्चे को ठीक करने में, आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करने में, आपका फ्यूचर हैप्पी करने में। तो जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, आप लोग जितना जल्दी हो सके, शीघ्रातिशीघ्र बोला जाता है, एज सून एज पॉसिबल, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और आप हमारे साथ आके जुड़ जाएं। और बस 1 सप्ताह, उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती ही नहीं। 1 सप्ताह आप रहेंगे, बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप घर जाएं, हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़े रहें, आपका बच्चा पूरी तरह से क्योर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको बात समझ में आ गई होगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर किसी भी तरह की क्वेरी के लिए इस नंबर पे, जो नंबर दिया हुआ है, ये मैनेजमेंट का नंबर है, आप इस पर बात कर लें। इस पर बुकिंग वगैरह जो भी करनी हो आप इनसे बात करके आप अपना एक टाइम स्लॉट लेके, पहले से अपॉइंटमेंट लेके आना होता है, ऐसे ही नहीं आ जाइए, नहीं तो थोड़ी परेशानी होती है, हमें भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। तो इसलिए हम नहीं चाहते, पहले से आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे, तब आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।
धन्यवाद।